नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं बीबीसी इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। इन दिनों ब्योहारी में जगह जगह कुकुरमुत्ते की तरह अवैध पॉलिथीन संचालित हो रही है, जिसे जिम्मेदार अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। शायद ये कहना गलत नहीं होगा। ब्योहारी के लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास स्थित शिवम पैथोलॉजी का संचालन अशोक तिवारी द्वारा पत्रकारिता की आंख में अधिकारियों पर दबाव बनाकर अवैध रूप से पैथोलॉजी का संचालन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उक्त पैथोलॉजी में खून, पेशाब और बलगम जैसे कई रोगों की जांच के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों से आए मरीजों से मोटी रकम वसूली जा रही है और जिम्मेदार अमला अपना कमीशन लेते हुए आंखें मूंद कर तमाशा देख रहा है। ताज्जुब की बात तो यह है कि बिना अनुमति और मान्यता के संचालित इस केंद्र के विरुद्ध कार्रवाई से परहेज क्यों किया जा रहा है, जबकि नियमानुसार प्रशासन को इस अवैध पैथोलॉजी पर शिकंजा कस देना था, ताकि आम जनता का शारीरिक और आर्थिक शोषण रोका जा सके। गौरतलब है कि प्रशासनिक अनदेखी के चलते बिना पैथोलॉजिस्ट और बिना रजिस्ट्रेशन के अवैध पैथोलॉजी संचालित हो रही है। सूत्रों की माने तो इनके पास मेडिकल वेस्ट और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जिला स्वास्थ्य विभाग की माने तो यहाँ संचालित कोई भी पैथोलॉजी अभिलेखों में दर्ज नहीं है। कार्रवाई नहीं होने की वजह से अवैध लैब संचालन के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि लैब में मरीजों का खुलेआम खून चूसा जा रहा है। नियमों की अनदेखी। जानकारों के मुताबिक पैथोलॉजी जांच की रिपोर्ट को प्रमाणित करने के लिए एमसीआई द्वारा पंजीकृत और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारक चिकित्सक को ही अधिकृत माना है। इसके साथ ही लैब में योग्यताधारी लैब टेक्नीशियन पदस्थ होना जरूरी है, जबकि ब्योहारी में नॉन पैथोलॉजिस्ट और झोला छाप चिकित्सक कर्मी भी खून, पेशाब, खंगार का नमूना लेकर जांच का रिपोर्ट दे रहे हैं, जो गलत होने के साथ स्वास्थ्य अधिनियम का भी खुला उल्लंघन है। इसके पालन नहीं करने पर कैद और जुर्माने का प्रावधान है। प्रशिक्षित के हाथों बन रही रिपोर्ट। पैथोलॉजी के वे मापदंड का पालन नहीं किया जा रहा है, लिहाजा नमूना एकत्र करने से लेकर जांच रिपोर्ट जारी करने का काम अनाड़ियों के हाथों में ही है। ऐसी दशा में जांच रिपोर्ट की विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में है। आलम यह है कि अधिकांश जांच घरों में अप्रशिक्षित कर्मियों द्वारा ही मरीजों का खून, पेशाब और अन्य जांच की जा रही है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इसी आधार पर चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज और दवा लिखी जा रही है, जिसका आर्थिक, शारीरिक और मानसिक खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। इसके बावजूद प्रशासन की गंभीरता यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। योग्यता और रजिस्ट्रेशन दरकिनार। लैब संचालन के लिए शासन द्वारा विधिवत नियम लागू किए गए हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से डीएमएलटी और उनके सहयोगी तक लैब संचालित कर रहे हैं, वो ही रिपोर्ट में साइन करके दे रहे हैं, जबकि लैब संचालक एमबीबीएस एमडी पैथोलॉजिस्ट होना चाहिए। इतना ही नहीं, अवैध तरीके से संचालित हो रहे लैबों के पास ना ही नियमानुसार पॉल्यूशन बोर्ड का रजिस्ट्रेशन है और ना ही पंजीकृत मेडिकल वेस्ट फर्म का पंजीयन है। इनका कहना है आपके द्वारा जानकारी दी गई है कि जिले से टीम भेजकर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर राजेश मिश्रा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संवाददाता संजय सिंह की रिपोर्ट।